अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। आज हम बात कर रहे हैं ताक रातों पर। इस रात के लिए हम जो अमल आपको बताएंगे, अगर आप वो कर लेंगे तो दुआएं देंगे। माह शबान बहुत बरकतों वाला महीना है। शबान अरबी जुबान के लफ्ज शाब से बना है, जिसके मायने फैलने में आते हैं। जैसे कि इस महीने में रमजानुल मुबारक के लिए खूब भलाई फैलती है, इसी वजह से इस महीने का नाम शबान रखा गया है। माह शबान की 15वीं शब को शब बारात कहा जाता है और बारात के मायने राह रास्त और छुटकारा के हैं। इस महीने की फजीलत पर हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप माह शबान के रोजे कसरत से क्यों रखते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस महीने तमाम उन इंसानों के नाम मलकुल मौत के हवाले कर दिए जाते हैं जिनकी रूहें इस साल में कब्ज की जाएंगी, और मैं चाहता हूँ कि रोजे की हालत में मेरा नाम हवाले किया जाए। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि से रिवायत है कि माह शबान की 15वीं शब को शब बारात इसलिए कहते हैं कि इस रात में दो किस्म की बारात होती है। एक बारात तो बदबख्तों को खुदाए ताला की तरफ से होती है, जो आम के मामूल पर होती है, और दूसरी बारात अल्लाह के दोस्तों को अल्लाह के नजदीक अपना मकाम बुलंद करने की होती है। इस रात के मुतलक वसी रिस्क का खास अमल है जो आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं, जो जमाना कदीम से नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। ये मौजज़ाती अमल अपनी पहचान आप है, यानी जे अमल करिश्मा करामत से कम नहीं। इस अमल से मुकद्दर का सितारा अरूज पकड़ता है, बदनसीबी दूर होती है, नसीब आवरी और बख्त कुशाई होती है, और देखते ही देखते इंसान मालदार और अमीर तरीन साहिब सरवत बन जाता है। लोगों में उसकी मालदारी और अमीरी के चर्चे मशहूर होने लगते हैं। दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय करता जाता है। मिट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाता है, यानी इसकी किस्मत के तमाम बंद दरवाजे उस पर खुल जाते हैं। मुश्किलात और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तकदीर मुकद्दर किस्मत ऐसे चमकने लगते हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। ये अमल अपनी मिसाल आप है। इसकी बरकत से वसी रिस्क, रुपया पैसा, मालो दौलत के साथ साथ इज्जत, शोहरत, बुलंद नामी भी मुयस्सर आती है। तंगदस्ती, मुफलसी और गरीबी का नामो निशान तक खत्म हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, ऐसे लोग जो तवील अरसे से माशी बदहाली, बेरोजगारी, तंगदस्ती और रिस्क की कमी का शिकार हों, शब बारात की रात को ये अमल जरूर करें। इंशाल्लाह जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। खुशियाँ आपकी मुंतजिर होंगी। नस्लों से चली आ रही माशी और माली बदहाली खत्म होकर बेहतरी आएगी। एक और जगह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि जिस तरह तमाम मुसलमानों के लिए इस रुए जमीन पर ईद के दो दिन आते हैं, एक ईद उल फितर का दिन, दूसरा ईद उल अजहा का दिन, उसी तरह आसमान पर फरिश्तों के लिए दो रातें ऐसी हैं जो ईद की रातें हैं, एक शब बारात की रात और दूसरी शब कदर की रात। मुसलमानों के लिए ईद दिन में इसलिए रखी गई क्योंकि वो रात में सोते हैं, और फरिश्तों के लिए रात में ईद इसलिए रखी गई क्योंकि वो सोते नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ शबान की रात आ जाए तो तुम उस रात में कयाम किया करो, अल्लाह के आगे सजदा रेज हुआ करो, और इसके अगले दिन यानी 15वीं तारीख के दिन का रोजा रखा करो, क्योंकि इस रात अल्लाह ताला सूरज गरूब होने से तलुए फजर तक करीब के आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि है कोई जो मुझसे बख्शिश का तलबगार हो जिसकी मैं मगफिरत कर सकूं? क्या है कोई मुझसे रिस्क का तालिब कि मैं उसको रिस्क अता करूं? क्या है कोई किसी परेशानी या बीमारी में मुब्तला और मुझसे आफियत तलब करे और मैं उसको आफियत अता करूं? यहाँ तक कि सूरज तलू हो जाता है। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, शब बारात अल्लाह ताला की तरफ से खास इनाम अकराम की रात है। खुश किस्मत है वो शख्स जिसे ये रात नसीब होती है। इस रात तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। अल्लाह से जो मांगा जाए वो अता करता है। इस रात का खास अमल वसते रिस्क का जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो जमाना कदीम से नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है, ये मुजज़ाती अमल अपनी पहचान आप है, यानी ये अमल करिश्मा करामत से कम नहीं। इस अमल से मुकद्दर का सितारा अरूज पकड़ता है, बदनसीबी दूर होती है, नसीब बावरी और बख्त कुशाई होती है, और देखते ही देखते इंसान मालदार और अमीर तरीन साहिब सरवत बन जाता है, यानी उसकी किस्मत के तमाम बंद दरवाजे उस पर खोल दिए जाते हैं। मुश्किलात और परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तकदीर मुकद्दर किस्मत ऐसी संवरती है कि देखने वाले हैरान हो जाते हैं। ये अमल अपनी मिसाल आप है। इसकी बरकत से तंगदस्ती, मुफलसी और गरीबी का नामो निशान तक खत्म हो जाता है। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, ऐसे लोग जो तवील अरसे से माशी बदहाली, बेरोजगारी, तंगदस्ती और रिस्क की कमी का शिकार हों, शब बारात की रात को ये अमल जरूर करें। इंशाल्लाह जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। खुशियाँ आपकी मुंतजिर होंगी। नस्लों से चली आ रही माशी और माली बदहाली खत्म होकर बेहतरी आएगी। इस अमल मुबारक के करने से मालो दौलत और फरावानी इंसान को चारों तरफ से घेर लेती है। हर काम में फायदा मुयस्सर आता है। कामयाबी आपके कदम चूमने लगती है। रिस्क में बरकत का ऐसा इजाफा होता है कि जितना तकसीम करते रहो उतना बढ़ता रहता है।
रिस्क माल और दौलत का अंबार लग जाता है। जैसा कि सब ने सुना होगा, फलां शख्स पे पैसा तो जैसे आशिक हो, वैसे ही इस अमल के करने वाले इंसान पर मालो ज़र आशिक हो जाता है। ये अमल करने के बाद इंसान रिस्क के पीछे नहीं भागता, बल्कि रिस्क इंसान के पीछे आता है। ये खास वजीफा साल में एक बार यानी शब बारात की रात को ही कर सकते हैं और बाकी की तमाम उम्र इसका फायदा उठा सकते हैं। इस खास अमल की बरकत से आज वो लोग साहिब सरवत यानी अमीर तरीन हैं जो गुज़िश्ता वक्त में दूसरों के आगे हाथ फैलाते थे। इस अमल को आप भी अंजाम देकर अपने आने वाले वक्त को बेहतरीन बना सकते हैं। अमल नोट फरमा लें। 14 दाने चावल लें और 14 ही गंदम के लें। साथ कोई सा भी एक नया नोट लें, 10 रुपए का हो या 100 का, लेकिन याद रहे उसे महफूज रखना है, अपने पास खर्च नहीं करना। ये तीनों चीजें प्लेट में लेकर अपने पास रख लें। रात 12 बजे से पहले किसी भी वक्त करें। ये अमल करने से पहले 2 रकात नमाज नफल हाजत बराए फरवानी रिस्क और मालो दौलत की नियत से पढ़ें। सजदा में जाकर 11 बार वल्लाहु खैरुर राज़िकीन पढ़ें। दोनों रकात के सजदे में ये अमल करें। उसके बाद वो प्लेट सामने रखें जिसमें आपने चावल और गंदम के 14 दाने रखे हैं। 3 बार सूरह रूम, 3 बार सूरह मुज़म्मिल और 3 बार सूरह वाक़िया पढ़कर प्लेट पर फूंक दें। जब ये अमल मुकम्मल हो जाए तो चावल और गंदम के दाने घर में किसी महफूज जगह पर रख दें। बेहतर है पोटली बनाकर जहाँ बहुत से दाने जमा करके रखे हैं वो पोटली उन दानों में रख दें और चावल भी ऐसे ही करें। और पैसे हमेशा अपनी जेब में रखें। वो पैसे किसी ऐसी निशानी के साथ अपने पास रखिएगा कि भूल कर भी खर्च ना हो सके। इंशाल्लाह तमाम उम्र कभी रिस्क की दुश्वारी नहीं होगी, ना ही कभी दौलत खत्म होगी। गायबी रिस्क को दौलत मिलेगी, गायबाना इमदाद मुयस्सर होगी। इस अमल की इजाजत सबको आम है। यूं तो इस बाबरकत महीने पर बहुत सारी अहादीस मौजूद हैं, लेकिन एक जगह हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबान का महीना रजब और रमजान के दरमियान का महीना है। लोग इस महीने से गाफिल हैं, जबकि इसी महीने में तमाम इंसानों के अमाल रब ताला की बारगाह में पेश किए जाते हैं। लिहाजा मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरा अमल रब ताला की बारगाह में इस हाल में पेश किया जाए कि मैं रोजेदार हूँ। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। फलक ट्यूब 191 लाया आप लोगों के लिए बेहतरीन इस्लामिक वाक़यात और आसान वज़ाइफ जो आपकी जिंदगी को खुशगवार बनाने में मददगार साबित हो सके। अगर आप भी अपनी जिंदगी के मसाइल पर हमारी वीडियो से फवाइद हासिल करना चाहते हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन के साथ, ताकि हम मजीद इस नेक काम में बेहतरी ला सकें और आप इन वज़ाइफ से बेहतरीन और बर वक्त नताइज हासिल कर सकें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।